आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। खुद को संभालो पृथ्वी, मगर तुम इतने कमजोर पड़ गए तो अजमेर को कौन संभालेगा? तुम उसकी चिंता मत करो जयचंद। पृथ्वी के रहते हुए अजमेर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और कभी अजमेर पर संकट आया भी तो आज के बाद दिल्ली हमेशा अजमेर के साथ है। खुद को संभालो पृथ्वी, मगर तुम इतने कमजोर पड़ गए तो अजमेर को कौन संभालेगा? तुम उसकी चिंता मत करो जयचंद। पृथ्वी के रहते हुए अजमेर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और कभी अजमेर पर संकट आया भी तो आज के बाद दिल्ली हमेशा अजमेर के साथ है। पृथ्वी, बेटा पृथ्वी, एक राजा के जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, उसे अपने दुखों को भुलाकर अपने राज्य के सुख के लिए जीना होता है। मैं जानता हूं बेटा कि सोमेश्वर के बिना तुम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बेटा सच यही है कि आज सारा अजमेर तुम्हें अपने राजा के रूप में देख रहा है। अगर तुम उन्हें छोड़कर नहीं जाते तो आज वो जिंदा होते। अपने पिताजी की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो पृथ्वी। बेटा, तुम्हारे नाना जी ठीक कह रहे हैं। आज अजमेर की तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। तुम्हें तो उस भविष्यवाणी के बारे में भी पता था। तुम्हारी ही वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसीलिए बेटा, रीति अनुसार चौथे दिन तुम्हें सिंहासन पर बैठना होगा। हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे।
हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। हम तुम्हारा राज्याभिषेक हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। तुम्हें अपने पिता की जगह लेनी होगी पृथ्वी। मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। पृथ्वी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। ना बेटे, ऐसा नहीं कहते। मेरी वजह से ये सिंहासन खाली हुआ है। आज मेरी वजह से अजमेर ने अपना राजा खो दिया है। एक बेटा अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया तो वो अजमेर के लोगों की रक्षा कैसे कर पाएगा? मैं पिताजी की जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता मैं। पृथ्वी, पृथ्वी बेटा रुक जाओ। उसे जाने दो। उसे अपनी पिता की मृत्यु का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा उसे। पर पिताजी, ये बात अगर अजमेर के लोगों में फैल गई कि पृथ्वी ने राज सिंहासन संभालने से इनकार कर दिया है, तो क्या होगा? हे प्रभु, तेरी ये कैसी लीला है? ले जाओ, ये भी ले जाओ, सब ले जाओ। चमकी, 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 देखो ना क्या हो गया। वो हम गौरी शंकर के मंदिर पहुंचते ही अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े और हम पहुंच, पता नहीं क्या हो गया। चमकी, चमकी, इस बार हमारे शिव जी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। हमारी वजह से हुआ है चमकी। कंवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें नहीं करते। मैं फैसला कर चुका हूँ राजपुरोहित जी। आप पूजा शुरू कीजिए। मैं समाधि ले रहा हूँ। समाधि मतलब पता है आपको? अच्छी तरह जानता हूँ पुरोहित जी। समाधि लेके मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पृथ्वी? तुम पागल हो गए हो क्या? चलो हमारे साथ। महल से बाहर कदम रखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो हमारे साथ। तुम्हारे सामने पहाड़ भी आ जाए तो तुम्हें चलते रहना है। तो फिर ऐसे तुम रुकने की बात क्यों कर रहे हो? तुम जिस जीवन को खत्म करना चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे अजमेर का है, तुम्हारी माँ का है, प्रथा का है, तुम्हारे इन दोस्तों का है। पहले जाके उनसे पूछ लो, फिर जो करना हो करो। पूजा शुरू कीजिए। क्या हो क्या गया है तुम्हें पृथ्वी? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरी ही वजह से आज पिताजी की मौत हुई है। मुझे उनके साथ युद्धभूमि में होना चाहिए था। आज मेरी वजह से अजमेर का सिंहासन खाली पड़ा है। सब मेरी वजह से हुआ है। आप पूजा शुरू कीजिए पुरोहित जी। तुम बिना वजह अपने आप को सजा दे रहे हो पृथ्वी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो पुंदर। मैं फैसला ले चुका हूं। नहीं पृथ्वी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। चलो हमारे साथ। चलो। मैंने कहा जाओ यहाँ से, 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 जाओ यहाँ से।
पुरोहित जी, पूजा शुरू कीजिए। जब इस धागे की पूजा पूरी हो जाए और ये धागा आप कलाई पर हम बांध ले तो आप पीछे नहीं हट सकते। कंवर जी, आपको बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए यहीं पर रहना पड़ेगा जब तक एक बार सोच लीजिए कुंवर जी। धागे की पूजा शुरू कीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।